जय श्री राम, जय हनुमान, जय कुंवर बाबा की, जय मेरी माता रतनगढ़ वाले की जय हो। आज मैं आप सभी लोगों को ये साधना लाया हूँ, हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना। इसमें क्या है, आपको हनुमान जी साक्षात आके दर्शन देंगे। यदि नियम कर लिए जो मैं बता रहा हूँ, जिस विधि से कर लिया उस विधि से आपको हनुमान जी की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इतना याद रखें, यदि आपकी भक्ति सच्ची है, हनुमान जी की भक्त है, हनुमान जी की साधना आप भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, ध्यानपूर्वक करते हैं, नियम से करते हैं, तो आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे। या स्वप्न में हो जाए, है ना, या फिर प्रत्यक्ष आ सकते हैं। 90% प्रत्यक्ष आने की संभावना है इस मंत्र से, इस साधना से। लेकिन इस साधना को करने के लिए आपको कहीं एकांत जगह लेनी पड़ेगी, जहाँ पर कोई ना आए ना जाए, बिल्कुल साफ सुथरी जगह और स्वच्छ जगह हो, बिल्कुल और साफ सुथरी हो। वहाँ किसी का आना निषेध हो, खासकर स्त्री का तो आना बिल्कुल ही। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए, है ना। एक सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए मूंगे की, और एक हनुमान जी का यंत्र चाहिए, और एक रक्षा माला चाहिए। और ये तीनों चीजें सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और आसन भी सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो। एक आसन, एक माला धारण करने की, एक माला जाप करने की, और एक यंत्र। ये चारों चीजें आपकी सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तीन चीजें सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो, आसन तो जरूरत नहीं होती होता भी नहीं, मस्त सिद्ध आसन हो। सिद्ध यानी ऐसे पवित्र आसन हो। कुछ मंत्र द्वारा आसन भी सिद्ध किया जाता है ना। तो करना क्या है आपको, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, किसी भी मंगलवार से इस साधना को आप कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार से, अमावस का मंगल हो, पूर्णमासी मंगल हो, या अमावस मंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे पक्ष, उजाल पक्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मंगलवार होना चाहिए। और मंगलवार को प्रातःकाल साधना करेंगे, और या तो फिर रात के 9 बजे के बाद में साधना करेंगे। मेरे हिसाब से तो प्रातःकाल साधना करने में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने भी साधना की तो हमने प्रातःकाल ही साधना ये की थी, ठीक है। और हाँ, इतना जरूर याद रखें, यदि आपको हनुमान जी प्रत्यक्ष दिखते हैं तो किसी को बताना नहीं इस बारे में कि नहीं मैंने हनुमान जी के दर्शन पा लिए, हनुमान जी के दर्शन पा लिए, हनुमान दर्शन पा ले। तो ऐसे गुण नहीं गाना है आपको, हमने दर्शन पाए। किसी को बताने ही नहीं आपको दर्शन हुए हनुमान जी के। कोई पूछे हुए हैं आपको, हाँ बाबा की इच्छा जो है सब सही है, सीधे बोल दो, बताना नहीं है। यदि आप बताओगे तो दोबारा आपको दर्शन देने के लिए हनुमान जी नहीं आएंगे, इतना भी याद रखें। तो बताना नहीं किसी को भी कि मुझे हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो चलो हम आपको बताते हैं करना क्या है। आपको आसन लगा लिया, चौकी लगा ली। सबसे पहले गुरु पूजन होती है। गुरु पूजन में क्या, गुरु जी ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका आप 21 बार जाप कर लें। एक ही ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐं चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐं चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका भी आपको 21 बार या 11 बार जाप कर ले। उसके बाद में आपका गणेश पूजन आता है। गणेश पूजन पंचोपचार होगा, स्नान, तिलक, रोली, फूल, पुष्प, भोग प्रसाद इत्यादि कर पंचोपचार पूजा होती है। गणेश जी का मंत्र है, सब बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र है। मंत्र को फिर से एक बार सुन लें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र है। इसका आपको 21 बार या 11 बार जाप कर लें। इसके बाद में फिर बारी आती है आपके राम भगवान की, क्योंकि हनुमान जी को खुश करना है तो राम भगवान को जरूर खुश करें। हनुमान जी को खुश करना है तो हनुमान जी को खुश करने के लिए राम भगवान को खुश करना बहुत ज़रूरी है। श्री राम की स्तुति कर लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजन स्तुति है राम जी की, आपको मिल जाएगी कहीं से भी, ठीक है। स्तुति कर लेंगे और सबसे पहले आप गुरु मंत्र जाप करेंगे। जो आपके गुरु ने दिया हुआ है आपको गुरु मंत्र, वो जाप करेंगे। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप भोलेनाथ को गुरु धारण करके उनको मान कर संकल्प लेगा कि मैं आप गुरु मानता हूँ, आप गुरु मान कर मैं साधना कर रहा हूँ, कृपा कमाए हमें प्रश्न से स्वीकार करें। इस प्रकार आप ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर लेंगे और ओम गुरु शिव जी गुरु धारण कर लें। शिव जी की फोटो रख लें आप। यदि गुरु हैं आपके तो गुरु की फोटो रखें। अगर आपके गुरु जी हैं तो गुरु जी की फोटो रखें। अगर गुरु जी नहीं है तो शिव जी की फोटो रख लें आप। शिव जी गुरु मान लें आप, ठीक है। मान लिया। करने के बाद में फिर आप गुरु मंत्र जाप करेंगे जो भी आपके गुरु ने दिया हुआ है। गुरु नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर लेंगे। 2 माला या 5 माला जरूर करें गुरु मंत्र की, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यदि आपको माला यंत्र चाहिए तो आप हमारे दिए गए सामग्री नंबर है, ठीक है। तो यदि सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो सामग्री प्राप्त करने के लिए आप जो हमारे नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल करें, एसएमएस करें। आप व्हाट्सएप एसएमएस करेंगे तो आपको ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा और आपके दिए हुए पते पर आपकी माला यंत्र पहुंचा दी जाएगी। चाहे किसी गांव में हो, कहीं भी हो, बिहार जंगल में ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, आपके घर तक माला आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। और माला कोरियर, अगर आपके आसपास कहीं कोरियर होगा तो आप पास माला आपका जरूर पहुंचेगी और यंत्र आपके पास जरूर पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपको, ठीक है। चौकी ले ली, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर हनुमान जी एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर आप हनुमान जी का यंत्र रखेंगे, ठीक है। और राम दरबार जरूर रखें। राम दरबार जरूर रखना है। राम दरबार रखें। उसके बाद में आप भोग इत्यादि करेंगे। जो भी पंचोपचार पूजा होती है सब करेंगे। हनुमान जी की भी तिलक रोली करना है और हनुमान जी को लेप लगाना ना भूलें। लेप नहीं कैसे लगता है वो चुन लें। तिल का तेल लें। तिल का तेल लिया, उसमें सिंदूर मिला लेंगे आप। तिल के तेल में सिंदूर मिला लेंगे आप। तिल के तेल में सिंदूर मिलाने के बाद में उस तिल के तेल का जो सिंदूर है उस हनुमान जी को सिंदूर मूर्ति है, मूर्ति पर लेप करेंगे हनुमान जी का। तिल के तेल में सिंदूर लगा लेंगे, लेप करेंगे। और अब बात सुनने कि बजरंगबली को भोग में क्या देना है, भोग प्रसाद जो है वो क्या देना है। आपको बता रहा हूँ, उनमें कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। गोला दे दें, ठीक है, जो नारियल का गोला होता है वो दे दें। लड्डू दे दें, गुड़ और चने दे दें, घी दे दें, या गेहूं की बनी रोटी जो होती है, मीठी रोटी जो बोलते हैं उसको, रोट बोलते हैं उसको, रोट, तो वो भी दे सकते हैं। फल दे दें और ये आदि सामान जो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पुष्प देखो, जो फूल होता है बजरंगबली पे या तो लाल फूल चढ़ाएं या फिर पीला चढ़ाएं। लाल या पीला 2 फूल चढ़ाने से आपको फल प्राप्त जरूर होगा, 100% फल प्राप्त होगा। और इसके बाद में नियम क्या है इनके, मुख्य नियम, मुख्य तौर पर नियम क्या है इनके। नियम जो है, अगर पूर्ण तरीके से ब्रह्मचार्य मानना ही, 100% ब्रह्मचार्य तो चलेगा। ब्रह्मचार्य खंडित हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप भूल जाओ, कुछ मिलेगा भी आपको। ब्रह्मचार्य बहुत जरूरी है। और अगर हो सके तो अपने आसपास कहीं देखें कुआं है, कुएं के जल से स्नान करें तो इससे आपको बहुत प्रॉफिट फायदा मिलेगा हनुमान साधना में, ठीक है। और जो दीपक की बात करें, जो दीपक जलाएंगे, या तो एक बाती का दीपक जलाएं या पंचमुखी दीपक जलाएं। समझ रहे ना आप लोग। या तो एक बाती वाला दीपक जलाएं या फिर पंचमुखी दीपक जलाएं हनुमान जी का। और इतना जरूर याद रखें कि जो हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे आप, उसकी
ध्वनि जो है आपके होठों से बाहर आनी चाहिए, जैसे कि ओम, इस प्रकार से आपकी ध्वनि आनी, जहाँ तेज भी ना हो वह धीरे भी ना रहे, यानी कि मुख से होठ से बाहर आपकी ध्वनि आनी चाहिए मंत्र की, जो जाप करेंगे। ठीक है। और ये साधना जो है आप रात्रि के 9 बजे के बाद ही करें, या सुबह कर लें 4 बजे, या रात्रि के 9 बजे बाद करें। 2 टाइम बता दिया आपको, किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम पक्का रहे। सुबह तो सुबह होनी चाहिए, शाम तो शाम ही होनी चाहिए। टाइम 5-6 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आगे पीछे नहीं होगा, आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। ठीक है। और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ना, वो आप नहीं खा सकते। जो भी भोग प्रसाद आपने हनुमान जी को चढ़ाया है वो आप नहीं खा सकते। वो किसी गरीब को खिला दें, और यदि गरीब को नहीं खिला सकते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ आप जो है मुख करके इसको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ गाड़ देंगे। दक्षिण दिशा की तरफ इसी भोग को गाड़ देंगे। और विशेष तौर पे याद रखें कि इस साधना को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को आप करेंगे। ठीक है। और जो आपने भोग नैवेद्य पोपे लगाया है, लड्डू चूरमा जो भी आपने लगाया है, 8 पहर तक वो भोग वहीं पर हनुमान जी की चौकी जो आपने लगाई है साधना के लिए, उस पर रखा रहना चाहिए। उस पर रखा रहना चाहिए। ये नहीं है आप उठा के तुरंत अलग कर दो, साधना की तो उठा के अलग कर दो, ऐसा नहीं। 8 पहर तक उस भोग प्रसाद को वहीं पर हनुमान जी की जोत सामने रखा रहने दें। और हो सके तो, अगर हो सकता है तो 11 दिन तक अखंड जोत जला लें। ये 11 दिन की साधना है इसीलिए। और एक बात क्या विशेष तौर पर इतना भी याद रखें आप लोग कि इस साधना को करते समय आपके कमरे में जहां साधना कर रहे हैं एकांत कमरा हो, उस कमरे में किसी स्त्री का जाना बिल्कुल निषेध है। कोई स्त्री प्रवेश कर ही नहीं सकती, चाहे 2 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं। सिर्फ साधक करना चाहिए। जो साधना कर रहा है हनुमान जी की वही उस कमरे में रहेगा, और कोई उस कमरे में नहीं आ सकता ना जा सकता जब तक आपकी साधना चलेगी। और 11 दिन तक हनुमान जी की शुद्ध देसी घी की अखंड जोत जलानी है आपको। हो सके तो, अगर नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम जोत बत्ती अगरबत्ती करते रहें। और 11 दिन अखंड जला लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और 8 पहर तक हनुमान जी का भोग प्रसाद वहीं पर रहना चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ। और जब आपकी 8 पैर हो जाएंगी, जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी, तो आप उस भोग प्रसाद को उठाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे, उसको धरती में गाड़ देंगे। ठीक है। यदि नहीं गाड़ सकते तो किसी गरीब को भोग प्रसाद खिला भी सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खा सकते आप। ठीक है। तो चलो अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र आप सुनने के लिए। और मंत्र जो है आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, तो आप मंत्र सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आपको दिख भी रहा होगा, आप नोटिस कर सकते हैं। तो मंत्र को सुने। मंत्र बहुत ही छोटा है, इसकी आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं, 11 माला करनी है या 21 माला कर लें। जितनी ऊपर कर लो उतना प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है। तो चलो मंत्र आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, सुने। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा, ये मंत्र है। मंत्र फिर सुनो। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 माला या 11 माला या 51 माला जितना ऊपर खींच सको ऊपर कर लो, जितना मन करे खींच लो। जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है। सब संपूर्ण विधि आपको बता दी है, संपूर्ण जानकारी दे दी मैंने आपको साधना के लिए, इसलिए वीडियो लंबी हुई है। तो चलो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मेरे कुंवर महाराज की, जय मेरी माता कालका रानी की जय हो, जय माता रत्न वाली।